नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एनिमे देखो में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि पूरी कहानी हिंदी में, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए क्योंकि बीच में कई ट्विस्ट आने वाले हैं। वीडियो पसंद सीन शिफ्ट होता है जहां वही मामा बिल्ली एक अलग जगह पहुंचती है। उसे एना नाम की एक युवा मैजिक स्टूडेंट ने अचानक समन कर लिया होता है। बेचारी बिल्ली को अंदाजा भी नहीं कि उसके बगैर उसके बच्चों का क्या होगा, और वैसे ही एना को भी नहीं पता कि उसने अभी अभी दुनिया की सबसे ओवर क्वालिफाइड हाउस कैट को समन कर लिया है। जैसे ही बिल्ली मैजिक सर्कल में प्रकट होती है, एना घबरा जाती है, यकीन करके कि वो अब कैट फूड बनने वाली है। उसका टीचर हालांकि इस सफल समन से बेहद खुश होता है और एना से कहता है कि वो अपने नए फैमिलियर को घुमाकर ले आए, तब तक वो बाकी स्टूडेंट्स की मदद करता है। एना बिल्कुल भी किसी रहस्यमयी मैजिकल जीव के साथ अकेले जाना नहीं चाहती, फिर भी घबराते हुए मास्टर की बात मान लेती है। एक प्राइवेट कमरे में पहुंचकर बिल्ली को पता चलता है कि वो अब आधिकारिक रूप से एना की फैमिलियर बन चुकी है। आमतौर पर किसी मैजिकल क्रीचर को समन करने में दिनों लग जाते हैं, इसलिए एना डरी हुई है कि इतनी जल्दी हो जाना कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं। जब बिल्ली उस लड़की के इस डरेसमें बर्ताव को देखती है, उसे एहसास होता है कि ये लड़की बेहद टैलेंटेड है, लेकिन उसमें खुद पर भरोसे की कमी है। बिल्ली के अंदर की ममता जाग उठती है, क्योंकि उसके अपने बच्चे तो अब बड़े हो चुके हैं, तो वो सोचती है क्यों न एक और बच्चा गोद ले लिया जाए। वो एना का नाम पूछती है, लेकिन जिस पल एना को एहसास होता है कि ये बिल्ली बोल भी सकती है, वो वहीं बेहोश हो जाती है। की मैजिकल ट्रेनिंग शुरू करती उसके गाल थपथपाते हुए बिल्ली सोचती है एक शायद ये ग्लेशियर खुद को इंट्रोड्यूस करने का अपना तरीका है, पर सिर्फ एक छोटा सा बर्फ का कंकड़ बाहर निकलता है, जिसे बिल्ली स्नैक समझकर खा जाती है, जिससे एना और शर्मिंदा हो जाती है। समझ जाते हुए कि एना को सही गाइडेंस चाहिए, बिल्ली एक लाइटनिंग स्पेल डेमोन्स्ट्रेट करती है। एना हैरान होकर कहती है, ऐसा तो मैंने पहले कभी किया ही नहीं। फिर ध्यान से उसकी नकल करती है और एक हल्की सी लाइटनिंग स्पार्क निकलती है। बिल्ली उसे स्पेल का इरादा साथ में बदलना सिखाती है और जल्द ही एना एक शक्तिशाली लाइटनिंग बोल्ट छोड़ती है जो ट्रेनिंग वॉल से टकराती है। अपनी इस कामयाबी से खुश होकर एना लगभग रो पड़ती है। लेकिन ये जश्न ज्यादा देर नहीं चलता, क्योंकि असली ट्रेनिंग अगले ही दिन से शुरू हो जाती है। हर दिन बिल्ली एना से तब तक स्पेल्स कास्ट करवाती है जब तक वो पूरी तरह थक न जाए, और समझाती है कि मैजिक पावर स्टैमिना जैसी होती है, जितना ज्यादा इस्तेमाल और रिकवर करोगी उतनी ही बढ़ती जाएगी। लाइटनिंग मैजिक में महारत हासिल करने के बाद एना दोबारा आइस ग्लेशियर स्पेल आजमाती है, पर फिर भी बुरी तरह नाकाम हो जाती है और बिल्ली सीधा कह देती है, अभी बहुत दूर है। इस कड़ी ट्रेनिंग का एक अनपेक्षित साइड इफेक्ट भी सामने आता है, एना हमेशा भूखी रहने लगती है। उसके क्लासमेट्स हैरान हो जाते हैं ये देखकर कि जो शांत सी लड़की पहले बमुश्किल अपना खाना खत्म करती थी, अब पूरी थाली मिनटों में खत्म कर देती है, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि लगातार मैजिक पावर खर्च और रिकवर करना कितनी एनर्जी सोख लेता है। क्लास में प्रोफेसर की खास इजाजत से बिल्ली एना के पास बैठती है, क्योंकि वो मॉन्स्टर रिसर्च में भी मदद कर रही होती है। जब एक क्लासमेट एना के कमाल के फैमिलियर की तारीफ करता है, एना गर्व से मान लेती है कि उसकी बिल्ली सच में शानदार है। जब स्टूडेंट्स फिजिकल ट्रेनिंग करते हैं, बिल्ली अपनी शिकार पर निकल जाती है और मैजिकल जेमरैट्स ढूंढकर उनका शिकार करती है। उनके माथे पर लगे जेम्स उसकी अपनी मैजिक पावर बढ़ाने के लिए परफेक्ट स्नैक होते हैं। फिजिकल क्लासेस खत्म होते ही वो एना को तुरंत फिर मैजिकल ट्रेनिंग में झोंक देती है। एक शाम जब एना पूरी तरह थक चुकी होती है, बिल्ली आखिरकार उसे आराम करने देती है। बाद में वो प्रोफेसर की मॉन्स्टर रिसर्च में मदद करते हुए बताती है कि बिल्लियां अपने बच्चों को ज्यादातर दूसरे मैजिकल क्रीचर्स से कहीं तेजी से पालती हैं। ये भी बताती है कि उसने और भी कई जीवों को पाला है, जिसमें एक रहस्यमयी पंखों वाला ड्रैगन भी शामिल है, और ज्यादातर इतने धीरे बड़े होते हैं कि उन्हें पूरी तरह जवान होने से पहले ही जाना पड़ जाता है। फिर बताती है कि वो नोवाइस फॉरेस्ट से आती है, जो किंगडम के एडवेंचरर्स के लिए ट्रेनिंग ग्राउंड की तरह इस्तेमाल होता है। अगले दिन एना जबरदस्ती बिल्ली को नहलाती है, और वो बिल्ली जो मॉन्स्टर्स और खतरनाक मैजिकल जीवों तक को झेल चुकी है, पानी में भीग कर बेबस बिल्ली बन जाती है और मान लेती है कि हर चीज की कोई न कोई कीमत तो चुकानी ही पड़ती है। ट्रेनिंग के अलावा बिल्ली एना के साथ लाइब्रेरी में भी जाती है, मैजिक स्टडी में उसकी मदद करती है और साथ में हर पल का शांतिपूर्ण माहौल एंजॉय करते हुए अपनी इस इंसानी बेटी को सीखते बढ़ते देखकर गर्व महसूस करती है। कुछ दिन बाद स्टूडेंट्स का एक समनिंग रिचुअल बुरी तरह फेल हो जाता है और गलती से एक अंधेरी दुनिया का पोर्टल खुल जाता है। खतरनाक डीमंस बाहर निकलने लगते हैं और एना अपने टीचर्स की मदद के लिए वही शक्तिशाली थंडरबोल्ट स्पेल इस्तेमाल करती है जो बिल्ली ने उसे सिखाया था। जब सबको लगता है कि लड़ाई खत्म हो चुकी है,
तभी पोर्टल से एक और भी खतरनाक विशालकाय डीमन निकलता है जो सबको डर से जमा देता है। लेकिन तभी सिचुएशन एक हैरतंगेज मोड़ लेती है। बिल्ली उस डीमन को देखकर बेफिक्री से कहती है, अरे तू तो मेरा बेटा है ना, और खुलासा करती है कि उसने उसे नाली से उठाकर पाला था। उस विशाल डीमन का सारा खौफनाक रौब पल भर में गायब हो जाता है और बाकी टीचर्स हैरानी से देखते हैं कि उसे एक चिंतित मासूम बच्चे की तरह ट्रीट किया जा रहा है। वो समझाता है, आप कहाँ गायब हो गई थीं? मैंने आपको कितना ढूंढा, ढूंढते ढूंढते अपने उस गोद लिए बेबी ड्रैगन भाई से भी मिलाया। जब बिल्ली उससे बाकी बच्चों के बारे में पूछती है, वो भरोसा दिलाता है कि सब सुरक्षित हैं और सब उसे बहुत याद करते हैं। बिल्ली मुस्कुराते हुए भरोसे से कहती है, करने दो, अब वो मेरे बगैर भी संभल लेंगे। बिना किसी हिचक के वो खुशी खुशी अपने डरावने दिखने वाले गोद लिए बेटे को टीचर से मिलवाती है। डरिए मत, ये तो मेरा बेटा है। फिर वो एक और अनोखा आइडिया देती है, क्यों न समनिंग सर्कल को ही एक ट्रेनिंग डंजन में बदल दिया जाए ताकि स्टूडेंट्स सुरक्षित तरीके से डीमन से लड़ना सीख सकें। वो विशाल डीमन तुरंत एतराज जताता है, नहीं ये मुमकिन नहीं। बिल्ली पूछती है, क्यों नहीं हो सकता, और तुरंत उसे हुक्म दे देती है कि वो डंजन की रखवाली करे और यकीनन करे कि कोई स्टूडेंट घायल न हो। दुनिया के सबसे ताकतवर डीमंस में से एक होने के बावजूद वो बहस नहीं कर पाता। उत्सुकता से पूछता है, आप अचानक इंसानों की इतनी परवाह क्यों करने लगी? बिल्ली गर्व से बताती है कि वो एना को बिल्कुल अपने बच्चे की तरह पाल रही है और इंसान डीमन की इस बढ़ती हुई फैमिली के ख्याल से वो इतनी खुश हो जाती है कि उसकी दोनों पूंछें हिलने लगती हैं। डीमन अचानक नोटिस करता है, पहले तो आपकी सिर्फ एक ही पूंछ थी ना? बिल्ली समझाती है कि हाँ, पर अनगिनत जेमरेट्स खाने से उसकी मैजिक पावर काफी बढ़ गई है और वो एक नए रूप में विकसित हो गई है। सोचकर डीमन समझ जाता है कि इसका मतलब है वो और भी लंबा जिएंगी, और ये सुनकर वो बेहद खुश होकर मान लेता है। उस दिन से मैजिक एकेडमी तरक्की करने लगती है, एक मामा बिल्ली की ट्रेनिंग और सुरक्षित डीमन डंजन की बदौलत स्टूडेंट्स पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर बनते हैं। सालों तक ये स्कूल अनगिनत टैलेंटेड मेजेस पैदा करता है और एना उनमें से सबसे बेहतरीन ग्रेजुएट बनकर उभरती है। वो फोर्स स्टॉर्म का लेजेंडरी खिताब भी हासिल करती है। सालों बाद एना उसी एकेडमी में टीचर बनकर लौटती है। नए स्टूडेंट्स जिन्होंने उसकी मशहूर फोर्स स्टॉर्म की कहानियां सुनी होती हैं, चुपके से एक्साइटमेंट से उसे झांककर देखते हैं। और हाँ, मामा बिल्ली आज भी उसके साथ ही होती है। उनका पहला पड़ाव होता है ट्रेनिंग हॉल, जहां उनकी मुलाकात उसी प्रोफेसर से होती है जिसके साथ कभी उसने मॉन्स्टर रिसर्च की थी। सालों की मेहनत के बाद वो अब एकेडमी का प्रिंसिपल बन चुका होता है और गर्मजोशी से मामा बिल्ली का स्वागत करते हुए उसका शुक्रिया अदा करता है, खासकर उस विशाल डीमन को डंजन का इंचार्ज बनाने के लिए। ठीक उसी वक्त वो डीमन अपने प्यारे बिल्ली रूप में प्रकट होता है। मामा बिल्ली खुशी से कहती है कि वो अपने बेटे से मिलने ही जा रही थी, पर पाँव छूने की जगह वो नालायक कहता है, आप फिर इतनी खतरनाक जगह क्यों आ गईं? नाराज होकर वो उसे याद दिलाती है, भूल मत बेटा, मैंने तुझे पाला है, कुछ डीमंस को तो मैं आज भी संभाल सकती हूँ। शर्मिंदा होकर वो जल्दी से उसे अंदर खींचता है। माँ यार, पब्लिक में मुझे बेटा मत बुलाया करो, इंसानों के बीच मैंने अपना रौब बना रखा है। वो हामी भरती है, ठीक है, पर साफ दिखता है कि ये आदत जाने वाली नहीं। इधर एना अपना टीचर बनने का पहला दिन शुरू करती है, लेकिन अपने इंट्रोडक्शन के दौरान घबराकर रुक जाती है। तभी मामा बिल्ली आगे आती है और गर्व से क्लास को बताती है कि उसने ही एना को पाला है और भरोसा दिलाती है कि वो एक बेहतरीन टीचर है जिससे सब कुछ सीखेंगे, जिससे एना को हिम्मत मिलती है और वो अपनी स्पीच पूरी करती है। कुछ दिन बाद एक स्टूडेंट परीक्षा में फेल होकर पूरी तरह निराश होता है। एना समझाती है कि कम मैजिक पावर सिर्फ टैलेंट की कमी नहीं, बल्कि एक बड़ी चुनौती है, और खुलासा करती है कि वो खुद भी पहले ऐसे ही जूझती थी, लेकिन लगातार ट्रेनिंग से सुधार आया। अगली सुबह एना और मामा बिल्ली खुद उस स्टूडेंट को ट्रेन करती हैं। मामा बिल्ली ये भी बताती है कि उनकी मशहूर टीचर भी कभी सिर्फ एक छोटा बर्फ का कंकड़ बना पाती थी, जिससे न सिर्फ वो स्टूडेंट बल्कि पूरी क्लास में जोश भर जाता है और सब डेली ट्रेनिंग ज्वाइन कर लेते हैं। हफ्तों बाद स्टूडेंट्स डंजन की आखिरी मंजिल पार करते हैं, जहां उनका सामना उस भयंकर विशाल डीमन से होता है। पर बच्चे मजाक में कहते हैं, ए बेटा, अपने क्यूट रूप में आ जाओ ना। डीमन को एहसास होता है कि उसकी माँ ने उसका सारा रौब बर्बाद कर दिया है और वो चुपचाप ट्रांसफॉर्म हो जाता है। एकेडमी में एना को एक शानदार टीचर होने की तारीफ मिलती है और वो सुझाव देती है कि स्टूडेंट्स को एक असली एडवेंचरर गिल्ड मिशन पर भेजा जाए। प्रिंसिपल भी मंजूरी देता है और एक इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू होता है। हर स्टूडेंट को एक इमरजेंसी फ्लेयर दिया जाता है, जिससे टीचर तुरंत टेलीपोर्ट होकर उन्हें बचा सके।
जब इंटर्नशिप खत्म होती है, कुछ स्टूडेंट्स खुशी से फूले नहीं समाते तो कुछ मायूस लौटते हैं, लेकिन एना गर्व से सबको बधाई देती है क्योंकि उन्होंने मेस बनने की तरफ अपना पहला असली कदम उठाया है। 1 साल बाद स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होकर अपनी आगे की जर्नी पर निकल पड़ते हैं। और जैसे जैसे वक्त गुजरता है, मामा बिल्ली देखती है कि एना और वो एकेडमी दोनों लेजेंडरी बन चुके हैं। जो कभी एक छोटा सा मैजिक स्कूल हुआ करता था, वो अब किंगडम का सबसे महान इंस्टीट्यूशन बन चुका है।